सुख, दुख और इच्छाएं, ये तीनों मनुष्य के जीवन में अलग अलग घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ना ही ये किसी संयोग का परिणाम है, बल्कि ये एक ही चक्र के तीन अविभाज्य हिस्से हैं। एक ऐसी निरंतर चलती प्रक्रिया के चरण हैं जिसे हम अक्सर अपनी अधूरी समझ के कारण टुकड़ों में देख लेते हैं। हम सुख को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं, दुख को एक समस्या की तरह और इच्छाओं को जीवन की प्रेरणा या प्रगति का साधन मान लेते हैं। लेकिन यही दृष्टि हमें भ्रम में रखती है, क्योंकि बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि यही इच्छाएं सुख को जन्म देती हैं। वही सुख जिसे हम स्थायी मान बैठते हैं, थोड़े ही समय में अपना रंग बदलकर दुख में परिवर्तित हो जाता है, और वही दुख धीरे धीरे नई इच्छाओं की भूमि तैयार करता है। जैसे सूखी जमीन बारिश के बाद फिर से बीज बोने को तैयार हो जाती है। मनुष्य की अधिकांश ऊर्जा इसी भ्रम में नष्ट हो जाती है कि अगला सुख शायद अलग होगा, अगली उपलब्धि शायद पहले से ज्यादा गहरी संतुष्टि देगी, और अगला लक्ष्य शायद उस खालीपन को भर देगा जिसे हम भीतर लगातार महसूस करते हैं। हम एक इच्छा पूरी करते हैं और कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और लगता है कि अब कुछ बदल गया है। लेकिन यह शांति टिकती नहीं, क्योंकि इच्छा पूरी होने के साथ ही वो इच्छा सामान्य बन जाती है, आदत में बदल जाती है, और आदत में कभी पूर्णता नहीं होती, केवल निरंतरता होती है। इसी क्षण मन में एक हल्की सी बेचैनी फिर जन्म ले लेती है, और हम उसे पहचान नहीं पाते, बल्कि उसे अगली इच्छा का नाम दे देते हैं। यही वह बिंदु है जहां सुख धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है और दुख का बीज अंकुरित होने लगता है। कभी यह दुख किसी चीज के खोने से आता है, कभी किसी तुलना से, कभी किसी अपेक्षा के टूटने से, और कभी केवल इस एहसास से कि जो मिला था वह उतना नहीं था जितना हमने सोचा था। लेकिन हम इसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह नहीं देखते। हम इसे व्यक्तिगत असफलता मान लेते हैं, और इसी कारण दुख हमें भीतर तक घायल कर देता है। हम भूल जाते हैं कि यह दुख उसी सुख की परछाई है जिसे हमने कसकर पकड़ने की कोशिश की थी। दुख जब आता है तो वह केवल पीड़ा नहीं लाता, वह अपने साथ एक बेचैनी भी लाता है, और उसी बेचैनी से नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। हम सोचने लगते हैं कि यदि हमारे पास कुछ और होता, यदि परिस्थितियां बदल जाती, यदि लोग अलग होते, यदि हम स्वयं बदल जाते, तो यह दुख चला जाता। इस प्रकार दुख स्वयं इच्छाओं की जननी बन जाता है, और यह इच्छाएं फिर से सुख का वादा करती है। ठीक उसी तरह जैसे क्षितिज पर दिखाई देने वाला जल भ्रम प्यासे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पास पहुंचने पर केवल थकान ही हाथ लगती है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके, और मनुष्य इस चक्र में फंसकर जीवन भर दौड़ता रहता है, कभी पीछे देखे बिना, कभी रुककर प्रश्न पूछे बिना, क्योंकि दौड़ते रहने में एक तरह की सुरक्षा महसूस होती है, रुकने में नहीं। रुकने का अर्थ है देखना, और देखने का अर्थ है समझना, और समझना अक्सर हमारे बनाए हुए भ्रमों को तोड़ देता है। इसलिए हम दौड़ को ही जीवन मान लेते हैं। हर बार हम ये सोचते हैं कि अगला सुख शायद स्थायी होगा, अगली उपलब्धि शायद इस बार मन को भर देगी, अगला रिश्ता शायद वह कमी पूरी कर देगा जो भीतर बनी हुई है। लेकिन हर बार परिणाम वही होता है, थोड़ी देर की तृप्ति, थोड़ी देर का संतोष, और फिर वही पुराना खालीपन, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और परिचित। और इसी परिचित खालीपन को हम फिर से इच्छाओं से भरने की कोशिश करते हैं, यह जाने बिना कि खालीपन कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वह संकेत है कि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि उत्तर भीतर छिपा है। इच्छा मनुष्य के भीतर एक बीज की तरह जन्म लेती है, बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म, इतना हल्का कि शुरुआत में उसका बोझ महसूस ही नहीं होता। यह बीज कभी तुलना से उपजता है, जब हम स्वयं को किसी और के जीवन के साथ तौलने लगते हैं, कभी अभाव से जन्म लेता है, जब भीतर किसी कमी का एहसास हमें बेचैन कर देता है, कभी भय से उगता है, जब हम भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, और कभी केवल दूसरों को देखकर बिना किसी स्पष्ट कारण के। हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, किसी को सफल होते हुए देखते हैं, किसी को सम्मान पाते हुए देखते हैं, और अचानक हमारे भीतर एक हलचल सी होती है। हमें लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसा जो अगर हमें मिल जाए तो शायद हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाए।
उसी क्षण इच्छा जन्म ले लेती है, बिना शोर के, बिना अनुमति के, और हम ये भी नहीं समझ पाते कि वह हमारे भीतर कब और कैसे बैठ गई। शुरुआत में वह इच्छा बहुत छोटी होती है, लगभग मासूम सी, जैसे कोई हल्की सी चाह जिसे हम सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें क्या बुराई है, यह तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, यह तो हमें मेहनत करने, बेहतर बनने का कारण दे रही है। लेकिन धीरे धीरे वही इच्छा हमारी ऊर्जा मांगने लगती है, हमारा समय मांगने लगती है, और सबसे पहले हमारी शांति निगलने लगती है। हम उसके अनुसार अपने फैसले बदलने लगते हैं, अपनी प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करने लगते हैं, और अनजाने में अपने वर्तमान को भविष्य के नाम पर गिरवी रख देते हैं। हम उस इच्छा को लक्ष्य का नाम दे देते हैं, सपने का नाम दे देते हैं, और स्वयं को यह समझा लेते हैं कि यह सब किसी गहरे अर्थ के लिए हो रहा है, कि इसके पूरा होते ही हम सुखी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और भीतर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम छिपा होता है, क्योंकि यह समझना ज़रूरी है कि इच्छा कभी स्थिर नहीं होती। वो कोई स्थायी बिंदु नहीं है जहाँ पहुंचकर मन ठहर जाए। इच्छा एक चलती हुई रेखा है, एक सरकती हुई सीमा है, जो जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं थोड़ी और आगे खिसक जाती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, उसी क्षण दूसरी जन्म ले लेती है, कभी बड़ी होकर, कभी नए रूप में, और कभी उसी इच्छा का उन्नत संस्करण बनकर। इसीलिए मनुष्य शायद ही कभी ये कह पाता है कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो एक क्षण के लिए सुख का अनुभव होता है। वह क्षण सच में सुंदर होता है, मीठा होता है, चमकीला होता है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक जलता हुआ दीपक, जो कुछ देर के लिए सब कुछ स्पष्ट कर देता है। उस समय मन हल्का महसूस करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और भीतर एक भाव आता है कि जीवन ने हमें स्वीकार कर लिया है, कि हमारी मेहनत रंग लाई है, कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। उस क्षण हमें लगता है कि शायद यही वो बिंदु था जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन यह सुख टिकता नहीं, क्योंकि समय के साथ वह असाधारण अनुभव साधारण बन जाता है। कुछ ही दिनों या महीनों में वही उपलब्धि सामान्य लगने लगती है, जैसे कोई नई चीज कुछ समय बाद पुरानी लगने लगे। जो कल सपना था वह आज आदत बन जाता है, और आदत में सुख नहीं होता, उसमें केवल निरंतरता होती है, एक यांत्रिक दोहराव। यहीं से भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी जन्म लेने लगती है, जिसे हम तुरंत पहचान नहीं पाते। कभी यह बेचैनी उस सुख को खोने के डर के रूप में आती है, और कभी उससे आगे कुछ और पाने की लालसा के रूप में। और इस तरह बिना हमें स्पष्ट रूप से बताए सुख धीरे धीरे दुख में बदलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हम फिर से इच्छाओं की ओर देखने लगते हैं, यह सोचकर कि शायद अगली इच्छा, अगला लक्ष्य, अगला सपना इस बार वह संतोष दे देगा जो पिछली बार अधूरा रह गया था। और इस तरह इच्छाएं, सुख और दुख एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं, एक अंतहीन चक्र की तरह जिसमें मनुष्य चलता रहता है, कभी आशा के सहारे, कभी निराशा के बोझ तले। लेकिन शायद ही कभी यह ठहर कर पूछ पाता है कि यह दौड़ वास्तव में उसे कहाँ ले जा रही है। दुख केवल असफलता से नहीं आता, बल्कि वह सुख के पीछे छिपी हुई छाया की तरह हमारे साथ चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे तेज धूप के साथ परछाई अनिवार्य रूप से जन्म लेती है। जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी पहचान से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसी जुड़ाव के साथ उसके छिन जाने का भय भी जन्म ले लेता है। यह भय स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता, वह भीतर ही भीतर आकार लेता है और धीरे धीरे हमारे सुख को अस्थिर करने लगता है। जब हम किसी पहचान को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, सफल इंसान की पहचान, मजबूत व्यक्ति की पहचान, समझदार या स्वीकार्य होने की पहचान, तब उसके टूटने का डर हमें भीतर से खाने लगता है। हम हर क्षण ये सोचते रहते हैं कि कहीं ये पहचान हमसे छिन न जाए, कहीं लोग हमें वैसे न देखने लगें जैसे हम देखे जाना चाहते हैं। इस तरह सुख स्वयं अपने भीतर दुख का बीज छुपाए रहता है, और यह बीज तब अंकुरित होता है जब हम सुख को स्थायी मानने की भूल कर बैठते हैं। यही कारण है कि जितना अधिक हम सुख के पीछे भागते हैं, जितना अधिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम दुख के करीब पहुंचते जाते हैं। यह कोई विरोधाभास नहीं है,
यह जीवन का स्वभाव है, उसकी अंतर्निहित संरचना है, जिसे न समझ पाने के कारण हम बार बार पीड़ा का अनुभव करते हैं। मनुष्य का दुख इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि वह दुख को स्वीकार नहीं करता। हमें यह सिखाया गया है कि दुख कमजोरी है, कि दुखी होना असफलता का संकेत है, कि यदि जीवन में दुख है तो कुछ न कुछ गलत हो गया है। इसी सोच के कारण जब दुख आता है तो हम उसे जीवन का हिस्सा मानने के बजाय उसे हटाने की समस्या की तरह देखने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने कहीं चूक कर दी है, कि हम दूसरों से पीछे रह गए हैं, या कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है। इस सोच के साथ हम दुख से लड़ने लगते हैं, उसे दबाने लगते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, कभी व्यस्तता में, कभी मनोरंजन में, कभी नई उपलब्धियों की दौड़ में। लेकिन दबाया गया दुख कभी समाप्त नहीं होता, वह भीतर ही भीतर जमा होता रहता है, जैसे बंद कमरे में धुआं भरता जाता है। और यही गहराया हुआ अनकहा दुख आगे चलकर चिंता का रूप ले लेता है, भय बन जाता है, क्रोध में बदल जाता है और कभी कभी अवसाद की तरह हमारे पूरे जीवन को ढक लेता है। यहीं से इच्छाओं का चक्र और अधिक मजबूत हो जाता है। जब दुख आता है और हम उसे सह नहीं पाते, तब हम उससे बचने के लिए नई इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा होता, अगर हम किसी और स्थान पर पहुंच जाते, अगर लोग हमें समझने लगते, अगर परिस्थितियां बदल जाती तो ये दुख चला जाएगा। इस तरह हम इच्छा को एक समाधान मान लेते हैं, एक ऐसी दवा की तरह जिसे खाकर हम अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। हम इच्छाओं को दर्द निवारक की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन हर दर्द निवारक की तरह इसका असर अस्थायी होता है। जब उसका प्रभाव समाप्त होता है तब दर्द न केवल लौट आता है बल्कि पहले से अधिक गहरा और परिचित बनकर लौटता है, क्योंकि अब उसके साथ असफल उम्मीदों की परत भी जुड़ चुकी होती है। सुख, दुख और इच्छाओं का यह चक्र इसलिए इतना शक्तिशाली बन जाता है क्योंकि यह मन की आदतों से संचालित होता है। मन का स्वभाव ही भविष्य में जीना है। वह हमेशा आगे की सोचता है, अगला लक्ष्य क्या होगा, अगला सुख कहाँ मिलेगा, अगली मंजिल कब आएगी। वर्तमान क्षण में ठहरना मन के स्वभाव में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ठहरने का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह देखना, और जो है वह हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसा नहीं होता। जब मन वर्तमान में नहीं होता तब वह जीवन को वास्तव में छू नहीं पाता, वह केवल उसकी कल्पना करता रहता है और यही कल्पनाएं इच्छाओं का ईंधन बन जाती हैं। वास्तविक समस्या इच्छाओं का होना नहीं है, इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छाओं के साथ हमारी पहचान जुड़ जाती है। जब हम यह मानने लगते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ, या मेरा मूल्य मेरी उपलब्धियों से तय होता है, तब इच्छा केवल एक चाह नहीं रह जाती, वह हमारे अस्तित्व का प्रश्न बन जाती है। और जब अस्तित्व से जुड़ी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब दुख असहनीय हो जाता है, क्योंकि तब हमें लगता है कि केवल हमारा लक्ष्य नहीं टूटा बल्कि हम स्वयं टूट गए। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग स्तर का दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके मन की पकड़, उनकी पहचान और उनकी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। समझ यहीं से जन्म लेती है। जब इंसान पहली बार यह देखना शुरू करता है कि उसकी हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई भय छिपा है, कोई ना कोई अभाव छिपा है, तब वह इच्छाओं को आंख बंद करके मानने के बजाय उन्हें प्रश्न की तरह देखने लगता है। वह स्वयं से पूछने लगता है, क्या यह इच्छा सच में मेरी है या यह किसी तुलना से आई है? क्या यह सुख वास्तव में स्थायी होगा या केवल थोड़ी देर की राहत देगा? और जैसे ही ये प्रश्न उठते हैं, चक्र की गति अपने आप धीमी होने लगती है, क्योंकि अब मन भाग नहीं रहा, वह देख रहा है। आत्मबोध का अर्थ ये नहीं है कि इच्छाएं समाप्त हो जाएं या जीवन निष्क्रिय हो जाए। आत्मबोध का अर्थ ये है कि इच्छाओं पर हमारा अंधा नियंत्रण समाप्त हो जाए। जब कोई इच्छा उठे और हम उसे तुरंत पूरा करने के लिए ना दौड़े, बल्कि उसे देखें, समझें और उसके साथ थोड़ी देर बैठें, तब मन में एक खाली स्थान बनता है। उसी खाली स्थान में शांति का अनुभव होता है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी प्रशंसा से नहीं आती,
वह किसी पीछा छोड़ देने से आती है, किसी अनावश्यक बोझ को नीचे रख देने से आती है। दुख भी इसी तरह अपना स्वरूप बदलता है। जब हम दुख को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तब वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें गहराई देता है। दुख हमें यह दिखाता है कि हम कहाँ अत्यधिक जुड़े हुए हैं, कहाँ हमने अपेक्षाओं का जाल बुना है और कहाँ हमने स्वयं को भुला दिया है। इस दृष्टि से देखा गया दुख हमें पीड़ा में नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, और वहीं से सुख, दुख और इच्छाओं के चक्र को समझने की वास्तविक शुरुआत होती है। सुख तब सबसे शुद्ध होता है जब वो बिना इच्छा के आता है, जब हम किसी छोटे से क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना यह डर बनाए कि यह क्षण चला जाएगा। एक शांत सुबह, जब हवा में कोई जल्दबाजी नहीं होती, किसी अपने की सरल मुस्कान जिसमें कोई अपेक्षा नहीं छिपी होती, किसी विचार की अचानक मिली स्पष्टता जो भीतर की उलझन को कुछ देर के लिए शांत कर देती है। ऐसे सुख टिकते नहीं लेकिन गहरे होते हैं। वे मन पर निशान नहीं छोड़ते बल्कि चेतना को छूकर निकल जाते हैं, क्योंकि वे मांगे नहीं गए होते, वे योजनाबद्ध नहीं होते, वे घटित होते हैं, और जो घटित होता है वही वास्तविक होता है। यही कारण है कि जब हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वो फिसल जाता है, और जब हम उसे जाने देने को तैयार होते हैं तब वह सहज रूप से हमारे पास आता है। इच्छा सुख को संकीर्ण बना देती है और उपस्थिति सुख को विशाल। इच्छा कहती है यह मुझे चाहिए, जबकि उपस्थिति कहती है जो है वही पर्याप्त है। इसी अंतर को न समझ पाने के कारण हम जीवन भर सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और सुख हमारे पीछे से चुपचाप निकल जाता है। धीरे धीरे अनुभवों के माध्यम से इंसान ये समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य सुख को इकट्ठा करना नहीं है। सुख कोई संपत्ति नहीं है जिसे जमा किया जा सके, ना ही कोई उपलब्धि है जिसे हासिल करके स्थायी रूप से अपने नाम किया जा सके। जीवन का उद्देश्य अनुभव को समझना है, हर अनुभव को बिना चयन किए। सुख आए तो उसे पूरी तरह जीना है, बिना भविष्य की चिंता किए। दुख आए तो उससे भागना नहीं है बल्कि उसे सुनना है, क्योंकि हर दुख कुछ न कुछ बताने आता है। और इच्छाएं उठें तो उन्हें तुरंत पूरा करने की हड़बड़ी नहीं करनी है बल्कि उन्हें देखना है जैसे बादल आते जाते हैं। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे भीतर एक दूरी पैदा करती है। दूरी जीवन से नहीं बल्कि जीवन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से। इसी दूरी में विवेक जन्म लेता है। अब इंसान हर सुख में खोता नहीं, हर दुख में डूबता नहीं और हर इच्छा के पीछे अंधा होकर नहीं दौड़ता। वह अनुभव करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता। वह महसूस करता है लेकिन बनता नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ चक्र टूटता नहीं लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह समझना भी आवश्यक है कि चक्र को पूरी तरह तोड़ने की इच्छा स्वयं एक नई इच्छा बन सकती है। इसलिए जीवन से लड़कर या उसे बदलने की जिद करके कोई मुक्त नहीं होता। मुक्ति तब आती है जब स्वीकार गहरा हो जाता है, जब हम यह मान लेते हैं कि सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, इच्छाएं उठेंगी और शांत होंगी, और इन सब के बीच जो देख रहा है, जो जागरूक है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब पकड़ ढीली होती है तब जीवन सचमुच हल्का हो जाता है। तब सफलताएं अहंकार नहीं बनती और असफलताएं आत्मग्लानि नहीं बनती। तब प्रशंसा सुख देती है लेकिन पहचान नहीं बनती, और आलोचना चुभती है लेकिन अस्तित्व को नहीं तोड़ती। तब इंसान जीवन को बोझ की तरह नहीं, यात्रा की तरह जीने लगता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ कुछ सिखाने आता है, न कि कुछ छीनने। ऐसे में सुख साधारण हो जाता है लेकिन गहरा, दुख कोमल हो जाता है लेकिन सच्चा, और इच्छाएं सीमित हो जाती है लेकिन स्पष्ट। यही संतुलन है। यही वह मध्य मार्ग है जहाँ न अत्यधिक भोग है, न कठोर त्याग, न अंधी आशा है, न निराशा की गहराई। यही वह स्थिति है जहाँ जीवन पहली बार संघर्ष नहीं, संवाद बनता है। और यहीं से सुख, दुख और इच्छाओं के चक्र से बाहर निकलना नहीं बल्कि उसके पार देखना शुरू होता है। बाहर देखने का अर्थ भागना नहीं है बल्कि समझना है। और जब समझ गहरी हो जाती है तब जीवन वैसा ही रहता है जैसा वो था, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। वही परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है।